आज एक स्पेशल रिक्वेस्ट है आपके सामने OSI मॉडल एक्सप्लेन करने जा रहे हैं हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले OSI होता क्या है। देखिए, नेटवर्किंग में जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, और वो हमें सेंडर साइड और रिसीवर साइड दोनों के एंड से फॉलो करने पड़ते हैं। तो OSI हमारा एक ऐसा मॉडल है जो कुछ लेयर्स पे कुछ प्रोटोकॉल्स अप्लाई करके सेंडर और रिसीवर दोनों को ये सहूलियत देता है कि डेटा सेंड भी आराम से हो जाए बिना किसी डेटा लॉस के, और रिसीव भी आराम से हो जाए बिना किसी डेटा लॉस के। तो सबसे पहले आते हैं OSI की फुल फॉर्म पे। OSI की फुल फॉर्म होती क्या है। OSI की फुल फॉर्म होती है O स्टैंड्स फॉर ओपन, S स्टैंड्स फॉर सिस्टम एंड I स्टैंड्स फॉर इंटरकनेक्शन। ठीक है, अब ये है क्या, ये एक बेसिकली आपका कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क मतलब एक आपका ढांचा है जो किसी भी नेटवर्क सिस्टम को डिस्क्राइब करने का काम करता है, नेटवर्क सिस्टम के फंक्शंस को बताता है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ ये क्या करता है, ये कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो करता है। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो ये फॉलो करता है ड्यूरिंग द ट्रांसफ़र ऑफ डेटा। ठीक है, अब ये डेवलप कब हुआ था, 1978 में हुआ था। किसने किया था, फ्रेंच सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिमरमैन ने इसको डेवलप किया था। अब ये प्रोटोकॉल जो ये मॉडल है ये बिलोंग किसको करता है, ये करता है ISO को। अब देखिए, बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि OSI और ISO सेम है। तो ध्यान रखिए, OSI और ISO सेम नहीं है। OSI एक मॉडल है और ISO हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो OSI जिसका OSI एक मॉडल है, यानी कि OSI ISO को बिलोंग करता है। ISO की फुल फॉर्म क्या है, I स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल, S स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड एंड O स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन। तो कई जगह इसको आप देखेंगे बुक्स में या ऑनलाइन में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन भी इसको दिखाया गया है। कई जगह आप इसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है कि OSI और ISO सेम है। OSI एक मॉडल है और ISO एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें OSI एक मॉडल आता है। ठीक है, तो आपके अगर एग्ज़ाम में आता है तो सबसे पहले आप ये बताएंगे OSI का फुल फॉर्म क्या है। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन है, वो है क्या, एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है विच इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ अ नेटवर्किंग सिस्टम। अब what it does, it uses standard protocols which are useful for transferring of data। डेवलप कब हुआ, 1978 में डेवलप हुआ। किसने डेवलप किया, फ्रेंच सॉफ्टवेयर इंजीनियर ह्यूबर जिमरमैन ने इसको डेवलप किया। किसको बिलोंग करता है, ISO को, यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स को बिलोंग करता है ये। ठीक है, अब ये यूज़ क्यों होता है, ये यूज़फुल इसलिए है क्योंकि कभी नेटवर्क की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो हमें ट्रबल शूटिंग में ये हेल्प करता है, यानी कि एरर्स फाउंड आउट करने में कि कहाँ पे नेटवर्किंग में प्रॉब्लम आई है। अब देखिए, इसमें बेसिकली हमारी 7 लेयर्स होती हैं किसी भी OSI मॉडल में। ठीक है, OSI मॉडल में जो 7 लेयर्स होती हैं वो हैं ये। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक और फिज़िकल। इसको हम जो फर्स्ट लेयर है हमेशा नीचे से स्टार्ट करेंगे, यानी कि फिज़िकल लेयर को हम फर्स्ट लेयर बोलेंगे, देन सेकंड वुड बी डेटा लिंक, देन नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन। इस तरीके से हम इसको, तो एप्लीकेशन हमारा 7th लेयर पे पहुंच जाता है। ठीक है, अब
इसमें रही बात कि ये काम कैसे करता है, तो देखिए जो हमारा एप्लीकेशन लेयर है वो हमारा जो 7th लेयर है ये हमारा डायरेक्टली यूज़र से बात करता है। ये हमारा डायरेक्टली जो यूज़र होता है वो एप्लीकेशन लेयर के से इंटरेक्ट करता है, जैसे वेब ब्राउज़र्स हो गया, ईमेल्स हो गई, ये सारे सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं ये रिलाय किस पे करते हैं, एप्लीकेशन लेयर पे, ये इसी लेयर पे काम करते हैं। यानी कि यूज़र जो है डायरेक्टली एप्लीकेशन लेयर पे बैठ के यहाँ पे यूज़र काम करता है, तो वो डायरेक्टली इंटरेक्ट किससे करता है, एप्लीकेशन लेयर से, इसलिए यहाँ पे इसका फंक्शन है एंड यूज़र लेयर इसको कहा गया है। अब ये कुछ प्रोटोकॉल्स यूज़ करता है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस यूज़ करता है अपना काम करने के लिए। क्लियर। सिमिलरली जो हमारी प्रेजेंटेशन लेयर है ये हमारा प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल होती है डेटा को प्रिपेयर करने के लिए, मतलब वो डेटा को प्रेजेंटेबल बनाती है, यानी कि उसका सिंटेक्स एंड सिमेंटिक्स जो चेक करती है वो हमारी प्रेजेंटेशन लेयर चेक करती है कि डेटा हमारा ठीक से बना है कि नहीं बना है, ठीक से प्रेजेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक से ट्रांसलेट हुआ है, एनक्रिप्ट हुआ है, कॉम्प्रेस हुआ है, ये सब जो चीज़ें हैं ये प्रेजेंटेशन लेयर देखती है। अब ये भी कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो करती है, अपने काम करने के लिए कुछ रूल्स फॉलो करती है। अब आते हैं बात सेशन लेयर के लिए। अब सेशन लेयर जो है इसमें लिखा है सिंक्रोनाइजेशन एंड सेंड टू पोर्ट। इसका मतलब ये है कि सेशन लेयर हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग द कम्युनिकेशन बिटवीन द टू डिवाइसेस, यानी कि दो डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने के लिए और कम्युनिकेशन को एंड करने के लिए सेशन लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट कम्स योर ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है एंड टू एंड कम्युनिकेशन के लिए, दो डिवाइस के लिए। एंड टू एंड की अगर हम बात करें तो एक डिवाइस दूसरा डिवाइस बिल्कुल कंप्यूटर सिस्टम पे या लैपटॉप पे या जो भी आपका डिवाइस है वहाँ से उठा के दूसरे सिस्टम तक पहुँचाना, ये ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है। जो सेंडिंग साइड होती है वो डेटा को लेती है, उसको ब्रेक करती है, उसको सेगमेंट्स में बना के भेजती है, और जो रिसीवर होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज़ की लेता है, उसको रीअसेंबल करने की और उसको आपस में जोड़ने की। अब आती है बात हमारी नेटवर्क लेयर की। नेटवर्क लेयर क्या करती है, नेटवर्क लेयर इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि जब हमारा डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है दो डिफरेंट नेटवर्क्स के बीच में, यानी कि हमारा जो सेंडर साइड है और जो हमारा रिसीवर साइड है दोनों के नेटवर्क्स ही अलग अलग हैं अगर, ठीक है, तो हमारा नेटवर्क लेयर अपने पोजीशन में आ जाती है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि डेटा ठीक से एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में पहुंच जाए। कई बार क्या होता है सेंडर और रिसीवर दोनों सेम नेटवर्क में होते हैं, तब तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर सेंडर और रिसीवर हमारे अलग अलग नेटवर्क्स में हो तो नेटवर्क लेयर अपने पोजीशन में आ जाती है। अब आती है बात डेटा लिंक लेयर की। देखिए डेटा लिंक लेयर थोड़ी सिमिलर है नेटवर्क लेयर से, लेकिन फ़र्क कहाँ पे आता है, डेटा लिंक लेयर कब हरकत में आती है, जब हमारा सेंडर और रिसीवर दोनों सेम नेटवर्क में होते हैं, तब हमारी डेटा लिंक लेयर काम में आती है। डेटा लिंक लेयर तब काम करती है। अलग अलग नेटवर्क होंगे तो हमारा नेटवर्क लेयर काम करेगी, ठीक है। अब आती है हमारी सबसे नीचे वाली लेयर, फिज़िकल लेयर। फिज़िकल लेयर जो है वो एक्चुअली डेटा ट्रांसफ़र के काम आती है, यानी कि ये वो लेयर है जो डेटा को कन्वर्ट करती है वंस और ज़ीरोज़ में, बिट स्ट्रीम में, और उसके बाद एक्चुअली उसे ट्रांसफ़र करती है रिसीवर साइड में। तो फिज़िकल लेयर इज़ बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ डेटा। इसका मतलब ये है कि सेंडर साइड पे अगर हमारी ये 7 लेयर्स होती हैं तो रिसीवर साइड पे भी हमारी 7 लेयर्स ही होनी चाहिए, तभी तो ये आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे ठीक से। तो अगर दोनों साइड पे 7 लेयर्स होंगी तो वो कुछ हमारा सिस्टम इस तरह से दिखेगा। देखिए यहाँ पे हमारा होस्ट ए है
और यहाँ पे हमारा होस्ट बी है, यानी कि ये 2 हमारे होस्ट हैं। ये 7 लेयर्स हमारी सेंडर साइड की हैं, ये 7 लेयर्स सपोज हमारी रिसीवर साइड की हैं। तो एक साइड की सारी लेयर्स आपस में तो कम्युनिकेट करती ही हैं, इसके अलावा वो दूसरे सिस्टम के दूसरे डिवाइस की 7 लेयर से भी कॉरस्पॉन्ड करती हैं। कैसे? एप्लीकेशन लेयर एप्लीकेशन से बात करेगी, प्रेजेंटेशन से बात करेगी, सेशन से बात करेगी, इस तरीके से। और हर लेयर अपने निर्धारित प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके उनसे बात करती है। अब हर लेयर के प्रोटोकॉल्स अलग अलग होते हैं। एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स अलग होंगे, प्रेजेंटेशन के प्रोटोकॉल्स अलग होंगे। क्यों? क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग अलग होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हर लेयर क्या क्या काम करती है, उस हिसाब से वो प्रोटोकॉल्स भी अलग अलग ही होते हैं। तो अभी मैंने आपको इस वीडियो में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ OSI मॉडल और OSI मॉडल होता क्या है वो मैंने आपको बेसिक फ्रेमवर्क समझा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसमें मैं आपको हर लेयर को इंडिविजुअल समझाऊंगी कि वो लेयर किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, डेटा कैसे ट्रांसफ़र करती है, और उस पर्टिकुलर लेयर पे कौन से प्रोटोकॉल्स काम करते हैं। हर लेयर के प्रोटोकॉल्स भी हम पढ़ेंगे डिटेल में। तब तक हमारा चैनल देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।